डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी विद्यालय में हीरक जयंती समारोह का जो समापन हुआ है, उस दिन समय के अभाव में या समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बाद में हम आभार व्यक्त नहीं कर पाए थे किसी का भी। तो मैं हीरक जयंती समारोह प्लस क्रीड़ा प्रतियोगिता को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी अध्यापक, अध्यापिका, बालक एवं बालिकाओं का आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, देर शाम तक सभी ने काम भी किया, सांस्कृतिक प्रोग्राम, क्रीड़ा प्रतियोगिता, सभी ने मेहनत करी। उसी क्रम में सबसे पहले तो मैं उन सभी पुरातन छात्रों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती समय देकर वो उस दिन हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे। बहुत सारे जो सबसे पहले बैच के पुरातन छात्र थे वो नहीं आ पाए, बहुत ज़्यादा उम्र होने के कारण, लेकिन उन्होंने वहीं से अपना आशीर्वाद आप सब लोगों के लिए भेजा था। क्योंकि जब भी कोई बड़ा कार्य होता है तो उसमें एक आध लोगों के पराक्रम से या मेहनत से कभी भी उसमें सफलता हासिल नहीं की जा सकती। वो एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। कोई भी अकेला आदमी उसको सफलतापूर्वक संपन्न नहीं करा सकता। सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, जिसको जो भी ड्यूटी दी गई उसने भली भांति वो निभाई, अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति किया, जिसमें हमारे सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षिकाएं, जो भी काम जिसको दिया गया सबने दिलो जान से मेहनत की और हीरक जयंती समारोह को संपन्न कराने में अपनी सक्रिय भूमिका भी निभाई। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर हमने ये प्रोग्राम संपन्न किया। केवल एक महीना पहले ही अचानक से एक दिन प्रबंधक महोदय ऑफिस में आए और उन्होंने आते ही सवाल किया कि हमारा फाउंडेशन ईयर कौन सा है। 1949। कितने वर्ष हो गए? 75। बोले 75 वर्षगांठ क्यों नहीं मनाई? और सिर्फ एक महीने के अंदर ही सारा कुछ प्रोजेक्ट हुआ और उसी दौरान सब एक महीने के अंदर ही हमने सब कुछ ये करके दिखाया है, आप सब लोगों की मेहनत के कारण। इसी बीच एक छोटा सा इंजरी भी हुई, चोट भी लगी मुझे, लेकिन मैं सिर्फ बृहस्पति और शुक्र को घर रहा और शनिवार को मैं कॉलेज आ गया था। टेक्नोलॉजी ने बहुत फायदा दिया। घर बैठे बैठे ही हमने जो इनविटेशन कार्ड थे, आपका हीरक जयंती का कार्ड था, आपके मोमेंटोज के जो लोगो थे, प्लस आपके लिए जो सामान मंगाने थे उसकी कोटेशन घर बैठे बैठे हमने फाइनल करी। क्रिसमस डे की छुट्टी भी हमारे कुछ स्टाफ ने नहीं मनाई। उस दिन की तो छुट्टी थी, पीटीआई जी, ब्रजपाल जी और ढाका जी ने उस दिन सूरज कुंड में जाकर के आपके लिए स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट खरीदे देर रात तक। तो मैं यही कह रहा था कि टेक्नोलॉजी के चलते, आप लोगों के सहयोग के चलते ही ये सब काम संपन्न हो पाए। प्रिंट, जब इनविटेशन कार्ड वगैरह प्रिंट हो गए थे तो फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास आई कार्ड बांटने वाली, जिसमें प्रबंध समिति के कुछ सदस्यों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। लगभग 400 के आसपास कार्ड श्री मास्टर जितेंद्र जी और श्री सहज सिंह जी ने बांटे, जी दो आदमियों ने, जो आसपास के गांव में बांटे गए थे। स्टाफ ने भी, हमारे जितने भी जो भूतपूर्व शिक्षक यहाँ पे रह चुके थे, प्रिंसिपल रह चुके थे, उन सब में कार्ड अपने बांटने का काम किया। उसके बाद समय हमारे पास बहुत कम था, लेकिन फिर भी न किसी ने छुट्टी देखी, संडे को भी हमने काम किया और इसी सभी के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी निभाई, पुरातन छात्रों से कांटेक्ट करने के लिए हमारे साथ अध्यापक गणित के अंकित जी ने अभूतपूर्व योगदान उस काम में दिया। और सबसे बड़ी बात इस कार्य को संपन्न कराने में कि जिस भी टीचर को या
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को या बालक बालिका को जो भी जिम्मेदारी दी गई उसने उसका अभूतपूर्व योगदान दिया, उसको दोबारा मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। लगभग 300-400 पुरातन छात्रों से उन्होंने संपर्क किया अंकित जी ने, और उसी का परिणाम यह निकला कि बहुत सारे छात्र यहाँ पर उपस्थित हुए थे। पीटीआई जी के कंधों पर क्रीड़ा प्रतियोगिता की एक जिम्मेदारी थी, लेकिन क्रीड़ा प्रतियोगिता जिस भी अध्यापक को हमने जो संचालक बनाए हुए थे, संचालक टीम बनाई हुई थी, उन्होंने 1% भी ये टेंशन नहीं आने दी, नहीं तो समय पर क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न नहीं होती। ये मैंने जिले की क्रीड़ा प्रतियोगिता में देखा है। अगर इस ग्राउंड पे 2 इवेंट इकट्ठे ना चलते तो समय से क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न ना होती। जिन जिन अध्यापकों को संचालक बनाया गया, अशोक धीमान जी, रमेश जी, भैरव जी, दौड़ प्रतियोगिता में उन्होंने बाहर के पीटीआईओं का सहयोग लेकर समय पर सारी क्रीड़ा प्रतियोगिताएं कराई और निष्पक्ष रूप से कराई। कहीं से भी कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं आया। विद्यालय की टीम को फाइनल करने में श्री मयंक त्यागी जी और पुष्पेंद्र ढाका जी ने 1-2 दिन पहले ही सारी टीमों का फाइनलाइज बिना किसी के कहे पहले ही अपने आप टीम फाइनल कर दी थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो सेल्फ स्टार्ट, उन्होंने देखा कि ये काम होना है तो खुद ही लग गए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कलेक्टिव एफर्ट का ही रिजल्ट था कि हम समय से इस प्रतियोगिता को पूरी करा पाए। सभी खेल इंचार्ज ने भी अपनी